हम सभी भाई भाई हैं, संविधान में ऐसा लिखा है, चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन मराठी हिंदी विवाद ने आखिर महाराष्ट्र में इतना उग्र मोड़ क्यों ले लिया है? मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊँगा। पूरा एलेबोरेट कीजिए, कौन क्या फ़ायदा उठा रहा है और किसके जरिए चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। नाजिया। हर हर महादेव राजीव जी, और मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी हर हर महादेव। अद्भुत। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना सबसे पहले चाहूंगी कि अब दिल्ली से उठ करके जब राहुल गांधी महाराष्ट्र के सभा को अटेंड करेंगे तो मराठी में अपनी स्पीच रखेंगे। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो अच्छी बात है। और प्रियंका वाड्रा जब वायनाड जाएंगी तो कन्नड़ में बात करेंगी। उसके बाद फिर जब वो लोग साउथ की तरफ जाएंगे तो तमिल तमिल और तेलुगु में बात करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही राहुल गांधी कूच करेंगे बंगाल की तरफ तो प्रॉपर बंगाली में भी बात करेंगे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि अब 28 राज्यों की 28 भाषा हमारे नेता, कांग्रेस के सभी हमारे नेता जो है वो सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस अभी बात की है उससे ये साफ जाहिर होता है। अब आती है दूसरी बात कि आपने कहा राजीव जी कि क्या पुलिस जो है, प्रशासन, वो क्या कमजोर पड़ जा रहा है राज ठाकरे के गुंडों के सामने? बिल्कुल, हर हाल में कमजोर पड़ रहा है। क्योंकि राज ठाकरे के जो गुंडे हैं वो पाकिस्तानी मानसिकता वाले हैं। राज ठाकरे जैसे दाऊद इब्राहिम के गोद में पला है, पुसाया है और बड़ा हुआ है। और बड़े बड़े टेररिस्ट और टेररिज्म के साथ दोस्ताना में कई फिल्मी हीरोइन का मुजरा और नाच भी देखा है। तो पाकिस्तानी मानसिकता, टेररिज्म मानसिकता के गुंडों के सामने संविधान की रक्षा और सुरक्षा करने वाले और संविधान के मुझे उम्मीद है नाजिया, ये बातें कहते हुए आप पूरी गंभीरता के साथ इन्हें ऑथेंटिकेट भी कर रही होंगी। बिल्कुल, संविधान की रक्षा और सुरक्षा करने वाले और देश के कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले तो कमजोर पड़ ही जाएंगे, बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगे। अब आप सोचिए कि एक हाफिज सईद या अजमल कसब जिस हिसाब से गोली, बम, बंदूक और बारूद होटल ताज पर चलाया था तो कितने ही हमारे पुलिस ऑफिसर मर गए थे, कितने ही हमारे पुलिस ऑफिसर शहीद हो गए थे। लेकिन आखिर में हमारा संविधान जीता और अजमल कसब को जिंदा दबोचा गया। उसी तरीके से राज ठाकरे के जो गुंडे अभी रोड पर उतरे हैं और हिंदी बोलने वाले मारवाड़ी लोगों को या बंगाली लोगों को या राजस्थानी लोगों को या उत्तर प्रदेश के लोगों को जो मारपीट कर रहे हैं, ये तो टेररिज्म जैसा काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति अगर मराठी नहीं बोल रहा है या उसने अपने फेसबुक के स्टेटस पर कुछ डाला है तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर का काम है। आप उठो, जाकर के उसके ऊपर केस करो या कंप्लेन कराओ, पुलिस अपना काम करेगी। या ये हुआ हमारे देश के कानून के हिसाब से आप अपने गुस्से को जाहिर करना। लेकिन आप अपना गुंडा भेजोगे, उसको पिटवाओगे, फिर उसको नंगे पैर चला करके लोगों के सामने उसको बेइज्जत करोगे और उसके बाद फिर आप उस पर कंप्लेन भी करोगे। ये तो भाई हो गया जिहाद और उसके बाद फिर जजिया, दोनों चीजें हो गई उसके ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश राणे जी ने, फिर मैं कहूंगी, आई एम स्टिल स्टक विथ माई अर्लियर स्टेटमेंट राजीव जी, मैं फिर कहूंगी कि नीतीश राणे ने बहुत सभ्य भाषा में कहा है कि अजान मराठी में करवाएं। यहां तक कि मेरा तो मानना है कि कुरान का ट्रांसलेशन करवाया जाए और मराठी में पढ़वाया जाए। और सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों, हमारे बंगाल में भी ममता दीदी बंगला लैंग्वेज में रहना चाहती हैं। इसमें दो स्ट्रैटेजी है इन लोगों की। कल उन्होंने रैली भी निकाली। जी, मैं तो आपको बोल रही हूँ ना भाई, मैं टारगेट हो चुकी हूँ बंगाल में ममता दीदी का। तो मैं इसमें दो चीजें बताना चाहती हूँ राजीव जी। पहली चीज है कि इनकी जो गुंडागर्दी है और मराठी भाषा के भीतर रह करके जो गुंडागर्दी है, ताकि वो नेशनल न्यूज तक ना पहुंच सके और लैंग्वेज के डिस्टेंस और लैंग्वेज के मिसअंडरस्टैंडिंग पर बहुत सारी हरकतें, क्रिमिनल डायबॉलिक हरकत जो है वो समझने में देर हो जाए। ये बंगाल में ममता दीदी की तरफ से भी हो रहा है और राज ठाकरे की तरफ से भी हो रहा है। नीतीश राणे जी का कहना बिल्कुल सही है कि देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि बंगाल में कुरान में क्या पढ़ाया जा रहा है, महाराष्ट्र में कुरान में क्या पढ़ाया जा रहा है।
या तमिलनाडु में क्या पढ़ाया जा रहा है, या केरला में मदरसे में कुरान में क्या पढ़ाया जा रहा है, आखिर सूरह अल अनफल में क्या है, आखिर सूरह अल अहज़ब में क्या है, आखिर सही अल बुखारी के अल जिहाद में क्या लिखा हुआ है, या सूरह तलाक में क्या लिखा हुआ है, या सूरह बकरा में क्या लिखा हुआ है। ये चीजें पता भी तो चलनी चाहिए ना लोगों को। एग्जैक्टली हमें तो पता ही नहीं है। एग्जैक्टली आपने भी इस विवाद में अपना एक तार्किक यहाँ पर सॉल्यूशन सामने रखा है।